वो वाला देखो। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जैसे तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। Hi, buddy. Hello. We are leaving from Kausani. So basically एक रात के लिए we stayed in Ashrita homestay, beautiful homestay actually. And now we are going to Binsar basically. और बिंसर जाते जाते what we are going to cover is कि एक टी गार्डन है वहाँ जाएंगे and after then एक आश्रम है वहाँ and after then we try to reach Binsar by 2 o'clock. हाइपरची टूटता है, इसका प्रोसेसिंग होता है नीचे फैक्ट्री में, और इसका जो जड़ का पत्ता है ये का यूज नहीं होता है, ये खाद देता है पौधों को, ताकत बढ़ाता है। उसके बाद ढलान में ही चाय लगती है, इसके जड़ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये सड़ जाएगा। इसकी उम्र 100 साल होती है। और नीचे आपको फैक्ट्री दिखानी है, प्रोसेसिंग भी दिखा सकते हैं नीचे। तो आप लोग वहाँ जाते हैं तो पूरा वैसे हमारे जो टी गार्डन है वो तो अपना ही बेचते हैं या बाहर के? ये बाहर है, कंपनी बेचते हैं। पेरिस लिया है ना कंपनी, ये कंपनी जाता है यहाँ से कलकत्ता से जर्मनी। यहाँ पर जो हमारी जो चाय है तो बाहर ही बिकती है, जर्मनी में। वहाँ के लोग पीते हैं इसको। तो हमारे यहाँ के तो सिटी से पीते हैं, दूध डाला खूब पकाया खूब पिया है। ये वाली है, ये ब्लैक टी, लेमन टी, हनी टी, ये सेहत के लिए अच्छी रहती है। दोस्तों मेरा चैनल का नाम है संजय उत्तराखंडी कोसी नदी, और मैं इनको एक कुमाऊं का गाना सुना रहा हूँ। ये मेरे लक्ष्मण तेरी कसमा, मैं जानू पटन माँ, मैं जानू पटन माँ, मैं जानू पटन माँ।
सो ये चाय की बगान है बेसिकली, एंड अंकल वो नीचे समझा रहे थे हमें कि कैसे चाय को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड मेजरली जो टी ये लोग बनाते हैं दैट इज गोइंग टू जर्मनी, ठीक है। एंड प्राइस उसकी 600 to 1000 kg रखते हैं लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अंकल बड़े मज़ेदार थे, इंथुजियास्टिक थे। थोड़ी ऑफलाइन बातें भी हुई हमारी, तो समझ में आया। एंड कुछ लोग होते हैं जो 40s 50s में उस तरह से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दे रियलाइज कि उनके कुछ सिंगिंग हो गया या कोई और उनको हॉबी है जो उनको, या पैशन है जिनको फॉलो करना है। सो नाउ ही इज़ डूइंग दैट ओनली। मैं इनका यूट्यूब चैनल की लिंक या इनका नाम डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट जरूर करना। So I'm back again. So we have explored the Kausani and हम लोग टी गार्डन गए, हम लोग एक आश्रम गए, फेमस आश्रम है वहाँ गए। सो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके नाउ वी आर मूविंग टू बिनसर। सो बिनसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे जा रहे हैं। सो हमारा बहुत अच्छा स्टे है वहाँ पे, एंड वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कि कैसा है बिनसर का माहौल। और वहाँ से भी हिमालय रेंज दिखती है। यहाँ कौसानी से तो हमें हिमालय रेंज नहीं दिख पाए, द रीजन इज वाई कि आज थोड़ा क्लाउडी था। बट लेट्स सी कि बिनसर से शायद थोड़ा बेटर हो, क्योंकि यहाँ से 60-70 किलोमीटर और आगे है वो। तो लेट्स सी, जैसा होगा पहुँच के आपको दिखाते हैं। सो अभी हम जा रहे थे बिनसर की तरफ। बिनसर की तरफ जाते जाते एक फार्मिंग लैंड दिखा मुझे, एंड आई डोंट नो कि पर्टिकुलरली किस चीज़ की ये फार्मिंग चल रही है यहाँ पे, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एंड एवरीवेयर माउंटेन से कवर्ड है, ठीक है। सो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉट ले लें आप लोगों को दिखाने के लिए। माइट भी कैमरा उतना जस्टिफाई ना कर पाए, बट ऐसे देखने में बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। जंगल, दरिया, पहाड़, उसके ऊपर से एक ब्रिज, अगर ये सब मिल जाए तो एक सीनरी क्रिएट हो जाती है। और यही हमें मिला भी, और हमारा मन और कारवां दोनों यहाँ रुक गए। हमने कुछ फोटो खींची, कुछ फोटो खिंचवाई, थोड़ा शांति से बैठे, और उसके बाद फिर चल दिए अपनी मंजिल की तरफ।
सो अगर आप कौसानी से बिनसर आ रहे हैं तो थोड़ा सा रास्ता ट्रिकी है, इतना स्मूथ नहीं है। अगर आप कौसानी से आओगे तो आपको गंगोला तक, एक विलेज है यहाँ पे, गंगोला तक आपको रास्ता स्मूथ दिखेगा, अभी नया नया फ्रेश बना है वो भी। बट आफ्टर देन जो है 18 या 19 किलोमीटर का पैच जो है वो आपको एक ऑफ रोड टाइप का मिलेगा। एंड अगर उसमें भी जैसे हम लोग जिस दिन आ रहे हैं उसके एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से पीछे हमें कुछ बहुत बड़े बड़े स्पॉट मिले जहाँ पे कि बहुत ढेर सारे मड से स्लशी था पूरा का पूरा, तो वहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर ज़्यादा कीड़ा है तो आप ये बहुत आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रॉपर्टी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और अंदर जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ऑलमोस्ट 700 के आसपास चार्जेस लेते हैं ये लोग। और ये चार्जेस आपकी गाड़ी के होते हैं, मतलब ऐसा कोई पर पर्सन वाला चार्जेस नहीं होते। सो गेट से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर अंदर है हमारी आज की प्रॉपर्टी। और रोड कंडीशन की अगर बात करें तो अभी तक तो ठीक ठाक है, बट आगे चल के थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। बाकी पीछे की रोड आपने देखी ही, बेहतरीन बम्पी रोड्स थी, पर उस पर खूबसूरत सी वादियाँ और बस, और क्या ही चाहिए। आराम से चलिए, बढ़िया खुशी से पहुंच जाइए, और क्या। मतलब जब से कौसानी पहुंचे थे और अभी बिनसर ही पहुंचे भी नहीं है पूरा, जहां पहुंचना था हमें, इस पूरे थ्रू आउट जर्नी में एक चीज कॉमन थी,
जो एक चीज हम बार बार बात कर रहे थे वो था लेपर्ड, और मतलब कुछ और मांग ली हो तो शायद वो भी मिल जाता। और बिनसर पहुंचते पहुंचते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घुसते घुसते ही हमें लेपर्ड भी यहाँ मिल गया। तुम आ चुके हो इसमें ऑलरेडी। खोलो ये भी। और आज की प्रॉपर्टी की बात करें, थोड़ी विंटेज प्रॉपर्टी है। इसको 1856 में बिल्ड किया गया था बाय जनरल सर हेनरी, और ये अंग्रेज बाबू कमिश्नर थे कुमाऊं के, और ये स्कॉटलैंड को मिस कर रहे थे, और स्कॉटलैंड को इतना मिस किए कि उसी की तर्ज पे यहाँ पे उन्होंने ये घर बनाया और यहीं पे वो रहने लगे। आज के समय में इस पूरी प्रॉपर्टी को एक ग्रैंड ओक नाम की कंपनी है वो चलाती है, और उन्होंने इस होटल को नाम दिया है ट्री ऑफ लाइफ। और एक्चुअली में ये है भी वैसा ही। आप जिधर भी देखेंगे आपको ग्रीनरीज, ट्रीज, यही सब आपको दिखेंगे। और यहाँ पहुँचना थोड़ा टफ भी है, आपको अपनी गाड़ी नीचे ही छोड़नी पड़ती है, और वहाँ से फिर इनका पिकअप ट्रक आएगा, वो जो है लेके जाता है ऊपर। उसका रीज़न ये है क्योंकि कोई रोड्स नहीं है, ये पहाड़ों के बीच से ही किसी तरह से ऊपर ले जाते हैं आपको, तो रोड प्रॉपर है नहीं, इस वजह से आपको अपनी गाड़ी नीचे पार्किंग में ही पार्क करनी पड़ती है।
Happy birthday to you.